राजेश गोयल। जैसा कि आप सबको विदित है, कल चुनाव है महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार कृष्ण विहार की कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए कल चुनाव है, जिसके अंदर आपको पता है कि 3 पदों का चुनाव होगा, प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष। हमारी धर्मशाला समर्पित टीम से प्रधान पद के उम्मीदवार है श्री देवराज गोयल जी और महामंत्री पद के उम्मीदवार है श्री दया किशन अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार है श्री संदीप बंसल जी। हम तीनों के बारे में आपको पूरा बायोडाटा इनका दे चुके हैं कि कितना इनका सामाजिक दायरा है, कितना इनका धार्मिक दायरा है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा इस चैनल के माध्यम से पुनः आप सब लोगों से मेरी निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस धर्मशाला समर्पित टीम, समाज समर्पित टीम, समाज सेवा को समर्पित टीम, धर्मशाला की सेवाओं को समर्पित टीम, श्री देवराज गोयल जी की पूरी टीम को कलश के निशान पर मोहर लगाकर विजयी बनाए। ये तो थी मेरी वोट की अपील। अब मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ इस धर्मशाला से संबंधित। कल एक मैसेज आया ग्रुप के अंदर कि हमारा धर्मशाला का अकाउंट खुला है। देवराज जी की टीम कैसे बोल रही है कि धर्मशाला का अकाउंट क्लोज है। भाई साहब, आप सब लोग एजीएम के अंदर भी थे। एजीएम में क्लियरली बताया गया कि मेरे पास 38 लाख कुछ रुपए कैश है। वो कैश क्यों थे? क्योंकि बैंक का अकाउंट सील पड़ा था। ठीक है, मुझे नहीं पता वो आज कल में खुल गया हो या 2 दिन पहले खुल गया हो सकता है खुल गया हो। एजीएम की डेट पे तो वो बंद था। उसके पहले हम लोगों ने भी कहा कि हम चेक दे देते हैं ट्रस्टियों के लिए, तो उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि अकाउंट बंद पड़ा है। और उसके बाद एक बात देखिए बड़ी कमाल की, अगर आपका अकाउंट खुला है तो घर में कैश क्यों रखा है भैया? अकाउंट में क्यों नहीं जमा? समाज का पैसा आपके पास क्यों रखा है 38 लाख रुपए? क्यों इस पैसे का हम नुकसान कर रहे हैं? अकाउंट में पैसा जाएगा, उसकी एफडी बनेगी तो धर्मशाला का बेनिफिट होगा। लेकिन ये लोग धर्मशाला का बेनिफिट नहीं चाहते, ये नहीं चाहते भी धर्मशाला में कोई फायदा हो। ये तरह तरह की गलत अफवाहें उड़ाते हैं, तरह तरह के गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात झूठ। दो चेक आए हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है एजीएम की बाद की ट्रांजैक्शन है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से वो ट्रांजैक्शन हुई है। एजीएम के बाद की पावर हमारे माननीय सम्माननीय चुनाव अधिकारियों की है। वो फैसला ले सकते हैं कि किसको क्या फैसला लेना, क्या देना है, किसका पैसा जमा होना है, कैसे जमा होना है, या कोई चेक बदलाव होना है या नहीं होना, वो फैसला चुनाव अधिकारियों का है। आप अकाउंट में चेक डाल रहे हो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप चेक डाल रहे हो, कितना बड़ा दुर्भाग्य, आपने कैश को बदल के चेक में कन्वर्ट कर दिया। किससे पूछ के कर दिया? जबकि और लोगों ने बोला कि हम चेक देना चाहते हैं, आप लोगों ने चेक रिसीव नहीं किया, सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाई गई। ये क्या सही है? मैं आप सभी सम्मानित ट्रस्टियों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? नहीं है सही, कोई भी सही नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्होंने एजीएम में हुए फैसले को भी मतलब बदल दिया। आप क्या समझते हैं ये धर्मशाला चला पाएंगे? ये चलाएंगे? लोग चलाएंगे तो अपनी दादागिरी से, जो कि लगातार चलाते आ रहे हैं लोग। अभी आजकल ये नोटिस निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ। ऐसे नोटिस 500 रुपए में बनते हैं। अभी 1 तारीख का चुनाव निकल जाने दो, 1 तारीख का जो नोटिस निकाल रहे हैं ना, उनके पास भिजवा दूंगा जीएसटी का नोटिस 500 रुपए का बन के चला जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस जाएगा, वो तो ऐसे बन जाते हैं नोटिस। दूसरी बात, आज ये कार्य जो ये नोटिस भेज रहे हैं, ये 3.5 साल पहले का ये कार्य है। 3.5 साल पहले 2,30,000 रुपये माननीय पदाधिकारी महोदय, प्रधान, महामंत्री, कैशियर, चार्टेड अकाउंटेंट को देकर आए। अगले दिन कार्यकारिणी की मीटिंग में खूब हंगामा हुआ, खूब लड़ाई हुई, खूब झगड़े हुए कि आपने चार्टेड अकाउंटेंट को पैसे किस बात के दे दिए, किस बात के दिए, कि स्कूटनी में केस था। फिर कहते हैं कि केआर स्टील का नाम था। अरे भले मानसो, अनपढ़ो, गवारो, ये समझ लो, क्या किसी का पैन नंबर के यूज होकर बैंक में पैसा जमा हो सकता है? ये अनपढ़ गवार हो क्या? बुलाओ चार्टेड अकाउंटेंटों की मीटिंग। कहाँ बैठे हो तुम? अगर तुम्हें कहीं कुछ 10 पैसे का भी ज्ञान हो, कोई कभी स्कूल में गए हो, पढ़े लिखे हो, तो बुलाओ चार्टेड अकाउंटेंटों की मीटिंग, बुलाओ एडवोकेटों की मीटिंग और उनके अंदर डिस्कस करो किसी का पैन नंबर यूज करके कोई अपने खाते में पैसा जमा करवा सकता है। बेशर्मी की हद हो गई है। ये चुनाव है या सिर्फ व्यक्तिगत अपना दुश्मनी निकालने का चुनाव है? शर्म नहीं आती? आपको चुनाव लड़ रहे हो, आप प्यार प्रेम से चुनाव लड़ो, शांति और सद्भावना के साथ चुनाव लड़ो, अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ो।
ये चुनाव लड़ने का तरीका है तुम्हारा? शर्म नहीं आती? ऐसे नोटिस बंटवा दो, नोटिस डाल दो, मैं डाल दूं तुम्हारी तरह तरह के तुम्हारे कारनामे, अच्छा होगा। लेकिन नहीं, मुझे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बोला है, जो हमारे को चुनाव लड़वा उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया, हमें अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे अग्रवाल समाज की बेइज्जती हो, अग्रवाल समाज का शर्म से सिर झुके, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना। ये हद हो गई। ये शरारती तत्व समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनको शर्म डूब के मर जाना। कभी खाटू श्याम मंदिर पे हिसाब के लिए एलिगेशन लगाते हैं, कभी बुद्ध विहार विकास समिति पे एलिगेशन लगाते हैं। अरे तुम चुनाव लड़ रहे हो या संस्थाओं को बदनाम कर रहे हो? कल को कौन तुम्हारे को दान देगा इस संस्था के अंदर? कौन 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 संस्थाओं को दान देगा? कि हर संस्था में ऐसा ही गड़बड़ होता है, ऐसा ही घोटाला होता है कि 9 साल तक, 4.5 साल तक आप संस्था का हिसाब ना दो, बैंक में पैसा ही ना जमा कराओ आप? ये कौन से इतिहास में लिखा हुआ है? कैश को अपने घर में रखे बैठे हुए हो, किसी बिना कार्यकारिणी के में पास हुए दुनिया भर के आपने खर्चे कर दिए। आप कहां बैठे हो? आप शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक कार्यकारिणी का मिनट रजिस्टर आप शो करके दिखा दो समाज के अंदर, आपने धर्मशाला में जो खर्च हुए कोई कार्यकारिणी में खर्च पास हुआ, वो एक खर्चे की आप डिटेल दे दो हमें। शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को, उन शरारती तत्वों को जो ऐसा सिस्टम अपना रहे खाली एक धर्मशाला के चुनाव के लिए। अग्रवाल समाज का चुनाव, कल हमें एक दूसरे के सामने नहीं बैठना है क्या? क्या रिश्तेदारियां नहीं निभानी? क्या विवाह शादियों में नहीं जाना? हमें कट मार दो अगर आपको ऐसी स्थिति है तो, लोगों से मारो ना कट, बहिष्कार करो एक दूसरे का। शर्म नहीं आती? एक अग्रवाल धर्मशाला का चुनाव क्या बना दिया? एक संग्राम बना दिया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मशाला का अकाउंट खुला तो धर्मशाला का पैसा बैंक में क्यों नहीं गया? क्यों यूज किया जा रहा? अपने घर में रखा हुआ पैसा क्यों नहीं बैंक में डाला? एजीएम के बाद आपने कैसे चेक डाल दिए बैंक में? कैसे वो ट्रस्टी मान्यता है? लेकिन हम फिर कहते हैं, हम समाज के लोग हैं, जो भाई ट्रस्टी बने उनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का। हम नहीं कहेंगे किसी को ट्रस्टी तो वोट डालने से मना किया जाए किसी न किसी। हम चाहते तो चुनाव अधिकारी के पास जाके ये स्थिति लेके जा सकते हैं, उन दो व्यक्तियों जो चेक डाले हैं उनका वोट रुकवा सकते हैं, और कानून में भी रुकवा सकते हैं, लीगल तौर पर भी रुकवा सकते हैं और सामाजिक तौर पर भी रुकवा सकते हैं उनका वोट। लेकिन हम ऐसा कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि उस बेचारे का क्या कसूर जो ट्रस्टी बना है? कोई किसी व्यक्ति को हम ट्रस्टी बनाते हैं, समाज के व्यक्ति को हम ट्रस्टी बनाते हैं तो वो हमारी चेहरा और शकल देख के पैसा देता है, समाज को देता है, धर्मशाला को देख के वोट देता है। उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो बेचारा बीच में वैसे ही पिस जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ना मुझे ऐसा कोई कार्य करना। इसका जवाब देना हो ना लेटरों का, नोटिस होगा जो बाजार में डाल रहे हैं, ये व्हाट्सएपों में डाल रहे हैं, इसका जवाब मुझे बड़ा भरपूर देना आता है। लेकिन मैं ऐसा कार्य करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे बुजुर्गों ने, मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने मेरे को एक सलाह दी है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसके द्वारा समाज का सिर नीचा हो जाए। अग्रवाल समाज के लिए लोग इस पूरे बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा के क्षेत्र के दौरान थू करें, ऐसा कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। अरे मैं कहता हूं भाइयों, मैं कहता हूं आप समझदार लोग हैं। एक संस्था को कौन चलाता है? प्रधान, महामंत्री, कैशियर, तीनों लोगों को तो चुनाव कर रहे हैं हम। अभी भी किसका चुनाव कर रहे हैं हम? बताइए, आप सब लोग खड़े हैं, किसका चुनाव कर रहे हैं हम लोग? प्रधान, महामंत्री, कैशियर का। और जिसको चुना जाता है वो लीगल तौर पे वो जिम्मेवार होता है हर चीज का। एक बात मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से, आपने 2,30,000 रुपए सीए को दिए, मैंने 35 लाख रुपए का बैंक में जमा करा दिए, तुम्हारी आंख फूटी हुई थी क्या 3.5 साल पहले? क्यों तुमने चोरी को छुपाया? अगर चोरी थी तो उसके अंदर इसका मतलब कोई चोरी हुई है, तुमने खुद करी है चोरी। अपनी चोरी को छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ये चोरी खुद पदाधिकारियों ने करी हुई है और एलिगेशन लगाते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर। डूब के मर जाना चाहिए। सारे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। संस्था का कोई भी कार्य प्रधान, महामंत्री, कैशियर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। संस्था में से तो पैसा निकलेगा, जमा होएगा, उसका जिम्मेवार कैशियर और प्रधान और महामंत्री में से एक व्यक्ति होता है। 2 साइन अथॉरिटी जरूर चाहिए आपके चेक के ऊपर भी। किसी भी पैन कार्ड को बनाने के लिए, किसी काम को यूज करने के लिए 2 अथॉरिटी आपको चाहिए ही चाहिए। आप 2,30,000 रुपए अगर सीए को देके आ रहे हैं, किससे पूछ के देके आए? आप किसकी सलाह के साथ देके आए? निकालो मिनट्स बुक्स, लाओ वो मिनट्स बुक्स असली वाली। अगर उसके अंदर कोई एंट्री हो, ये खर्चा हमें सीए को देना है, ये हमने ऐसा करना है। अपने घर की दुकान बना रखी है और दूसरों के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं। डूब के मर जाना चाहिए।
8.5 साल से हम इकट्ठे थे, जब तो हम बुरे नहीं थे। अब 2 महीने में हम बुरे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने गलत का विरोध किया। जो धर्मशाला की बुकिंग में अनियमितता बरत रखी थी, हमने उसका विरोध किया। जो धर्मशाला में नाजायज खर्चे किए गए, हमने उसका विरोध किया। अब धर्मशाला का जो प्रोग्राम वहां पर हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से ना हो, बाहर ना हो, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन प्रोग्राम की जो गंदगी करने वाले, वो जो गंदगी जिन्होंने फैलाई, वो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग उस टीम में चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर गंदगी फैलाई, जिन्होंने उस प्रोग्राम को बुक किया, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। उसके सारे मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, वीडियोज भी हैं। लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये कहा है कि हमें समाज के अंदर ये गंदगी नहीं फैलानी, क्योंकि इसके माध्यम से इससे क्या होगा, अग्रवाल समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरी एक बात और रह गई थी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो उस नोटिस के अंदर एड्रेस भी डला हुआ ना, वो एड्रेस मेरा है ही नहीं, वो किसी और का एड्रेस है, वो किसी और का नोटिस था। क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी कलाकारी करता है ना, जब आदमी कोई बात फैब्रिकेट करता है ना, या आदमी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझदारी दिखाता है ना, जब वो गलतियां करता ही है। अब पता क्या था, झूठ का जब व्यक्ति सहारा लेता है ना कोई, और झूठ का सहारा लेते लेते उसको ये नहीं पता चलता मैं तू गलती कहाँ पे कर रहा है। अब देखोगे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई अपना निशान जरूर छोड़ के जाता है, पुलिस उसको उसी माध्यम से पकड़ती है, चोरी के निशान से। वो जो नोटिस है ना, वो मेरा एड्रेस ही नहीं है, वो कोई और ही के स्टील है। एक सबसे बड़ी बात आपको झूठ की बात बताता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे के पैन कार्ड से किसी दूसरे के खाते में पैसा जमा करा दो। अरे अनपढ़ो गवारो, समझ जाओ। ऐसी भाषाओं को, ऐसे सिस्टम को यूज मत करो। और मैं अपने वोटरों को, अपने ट्रस्टी भाइयों को ये पुनः इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने वोट की चोट से ऐसे शरारती तत्वों को जवाब दो। अपने वोट की चोट से जो समाज की सेवा करने वाले, धर्मशाला की सेवा करने वाले, खाटू श्याम मंदिर की सेवा करने वालों का चेहरा देख लो, धर्मशाला की सेवा करने वालों का चेहरा देख लो, समाज की सेवा करने वालों का सेवा देख लो, उनको वोट दो। कलश के निशान पर मोहर लगाकर आप विजयी बनाएं। धन्यवाद।